हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की है ना पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एजेड ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। अगर आप है ना इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है ये कंटेंट तैयार करने में। ठीक, तो फाइनली हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है ना, यानी कि महाद्वीप भी बोल सकते हैं इसे, इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी जो ना यूरोपीय महादेश में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ, यानी कि वियना कांग्रेस है ना का कब प्लानिंग किया गया है ना। तो है ना 1815 ईस्वी को जो ना वियना कांग्रेस है ना किया गया, एक प्लानिंग था ये, है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, यानी कि वियना कांग्रेस की मेन है ना अध्यक्ष उसमें कौन थे। तो आपको पता है मेटरनिख, जो सबसे हरामी इंसान था, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर है कि मेजनी किस देश का निवासी था, इनका मेजनी है ना कौन सी देश की निवासी था, यानी कि रहने वाला था। तो मेजनी जो ना इटली के था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेजनी को जो ना मेजनी को है ना इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, ये भी याद को आपको रखना है, ठीक ना। और मेजनी ने है ना 1934 ईस्वी को ना 34 ईस्वी को यंग इटली है ना यंग इटली नामक है ना संस्था के गठन किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है कि यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन था, जो अभी हम बताए। तो मेजनी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक के मतलब एक क्या था, एक बोल सकते हैं क्या पार्टी बनाया था मेजनी, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण जो है ना कराया था उसके प्रमुख नेता कौन था, यानी कि किसके बदौलत जर्मनी एकीकरण हो गया। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बिस्मार्क। यानी कि देखिए आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के नायक प्रमुख नेता कौन है, तो बिस्मार्क टिक करिएगा। अगर इटली का पूछेगा तो इटली के आपको मेजनी को क्लिक करना है ना, यानी कि मेजनी को टिक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था, है ना। इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था। तो इटली के एकीकरण में जो ना प्रमुख यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान अगर बात किया जाए ना तो भाई मेजनी के था, बट यहाँ पे गलत लिखा गया है। इटली के एकीकरण में जो ना सबसे प्रमुख योगदान मेजनी को माना जाता है। और यहाँ पे जो मतलब तीनों आदमी गैरिबाल्टी को भी और काउंटर काबूर को भी और मेजनी को भी माना जाता है, तीनों आदमी के। बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, काबूर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लौह पुरुष यानी कि आयरन चांसलर किसे कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि लौह है ना जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था बिस्मार्क, इसीलिए जो ना बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रांस की राष्ट्रवादी प्रतीक कौन था, यानी कि फ्रांस की जो मतलब क्या प्रतीक था, वहाँ का राष्ट्रवादी का क्या प्रतीक था। तो है ना मरियान था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जर्मनी की राष्ट्रवादी प्रतीक कौन थी। जर्मनी की राष्ट्रवादी प्रतीक कौन थी, तो है ना जर्मियान था, यानी कि जैसे जर्मनी जैसे जर्मियन। आपको बहुत ही है ना ट्रिक लगाकर है ना मतलब मजा आएगा याद करने में, ठीक ना। जैसे जर्मनी और जैसे है ना जर्मनिया। तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक जो ना जर्मनिया था, ठीक ना, जर्मनिया। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, यानी कौन से देश के शासक यानी कि राजा था। तो नेपोलियन जो ना फ्रांस के राजा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं कि यूनान किससे स्वतंत्र हुआ, या मतलब यूनान कौन सा देश का गुलाम था और कब वो है ना स्वतंत्र हुआ, किससे हुआ। तो भाई तुर्की से वो हुआ। भाई तुर्की बहुत तेजी किया है ना, यूनान को क्या किया अपना गुलाम बना लिया, जबकि यूनान इतना पढ़ा लिखा देश था।
है ना। तो तुर्की है ना जो तुर्की साम्राज्य से जो ना यूनान स्वतंत्र हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ भाई, है ना। तुर्की भाई इतना एजुकेशनल कंट्री था, बट सॉरी, यूनान इतना है ना एजुकेशनल कंट्री था, बट तुर्की ने क्या उससे अपना गुलाम बना लिया था, है ना। तो है ना यूनान क्या स्वतंत्र हुआ तुर्की से, और तुर्की को जो ना यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर रखते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि भी यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो है ना फ्रैंकफर्ट की संधि 1848 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण भाई चल रहा था, लेकिन कब पूरा हो गया, है ना, कब पूरा हुआ। तो 1871 ईस्वी को जो ना जर्मनी का एकीकरण है ना मतलब पूरा हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से जर्मनी एकीकृत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का भाई तो 1871 ईस्वी को, लेकिन इटली का कब हुआ, तो इटली के 10 साल पहले हुआ उससे, है ना। 1861 ईस्वी को जो ना इटली का एकीकरण पूरा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर होती है, ठीक ना, कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में प्रबल हुई, यानी कि राष्ट्रवाद लोगों के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम किस देश के लोगों के सबसे पहले हुआ, तो फ्रांस के लोगों को हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि भाई वहाँ के राजा कौन था, लुईस ओलावा, जो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो लुईस ओलावा को एक दिन क्या किए, है ना, गिलोटिन पर चढ़ाकर और साफा फांसी दे दिए, काट दिए साफा, है ना। तो सबसे पहले फ्रांस के लोगों में जो ना अपने देश के प्रति प्रेम जगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की। यंग यूरोप, मैंने बताया भाई यंग यूरोप, तो यंग यूरोप की स्थापना जो है ना मेजनी ने की थी, ठीक ना, मेजनी, ठीक। यंग यूरोप की स्थापना जो है ना मेजनी ने की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काबुल किस राज्य का प्रधानमंत्री था, यानी कि कौन सा एक मतलब जो है इटली का कौन सा एक राज्य था, है ना, जहाँ के वो प्रधानमंत्री थे, यानी कि पीएम, है ना। तो वो कहाँ के थे, पिडमोट सर्डिनिया के थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक राज्य था, जैसे कि हमारे भारत देश में बिहार राज्य है, उड़ीसा है ना, और बंगाल उड़ीसा है, और आपका उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, इन जैसे उसी तरह जो ना इटली में भी राज्य था पिडमोट, है ना, सार्डिनिया, जहाँ पे क्या हमारे जो है ना काबुल रहते थे, वो प्रधानमंत्री वहाँ के थे, क्लियर। ऑप्शन नंबर है ना आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर आते हैं, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी किस आंदोलन से जुड़े थे, यानी कि गैरिबाल्डी जो थे मतलब कौन से आंदोलन में वो भाग लिए थे, है ना। तो गैरिबाल्डी जो थे ना इटली के एकीकरण में जो ना वो मेजनी काबुल को साथ दिए और इटली को एकीकृत किए, अपने देश को क्या किए, एकीकृत किए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, यानी कि नेपोलियन एक कानून था भाई, है ना। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो नेपोलियन संहिता जो ना आपका जो ना 1804 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ना 20 है ना, जो आपका चैप्टर नंबर 1 का जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 20 में आप कितने बनाए, है ना, कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम चलते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है, उनको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे भाई। मैं समझाऊंगा पूरे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसी पर से आप वीडियो को छोड़ दीजिएगा, ना देखिएगा, ठीक ना। बहुत ही डीपली मैं कंसेप्ट दूंगा भाई, मैं रटाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट देता हूँ, है ना। तो फाइनली आते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघुतरीय प्रश्न है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना, जो आपकी है ना क्लास 10 के एग्ज़ाम में जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे देख लेते हैं, ये सब ये है ना VVI क्वेश्चन है, ये सब आता रहता है, ठीक ना, एग्जाम में, ठीक। तो फाइनल नंबर 1 की ओर देखते हैं, ठीक ना हम। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, वाद मतलब क्या होता है, यानी कि राष्ट्रवाद, वाद मतलब क्या होता है, प्रेम, यानी कि देश के प्रति प्रेम को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। तो आपको बहुत ही डीपली, है ना, मैं समझाऊंगा, बहुत ही गहरा समझाऊंगा, है ना।
देखिए राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, और वाद मतलब प्रेम, यानी कि देश के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं ना। देश के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। ये जो परिभाषा लिखा गया इस पर आप ध्यान दीजिए, आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए भाई। परिभाषा की इसी तरह अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से परिभाषा लिखा जाता है, बट आपको कंसेप्ट पर, है ना, आपको बेसिकली ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, राष्ट्र का वह भावना है ना, राष्ट्र का वह भावना है जिसके द्वारा, है ना, लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता की ओर निष्ठा रखते हैं। यानी कि जो राष्ट्र, है ना, जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसा भावना, यानी कि एक ऐसा इमोशन है जिसके द्वारा जो ना लोग क्या करते हैं, अपने राष्ट्र यानी कि देश के प्रति प्रेम यानी कि प्यार, एकता यानी कि अखंड, और निष्ठा रखते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं और लगाव रखते हैं, है ना, और एकता करते हैं ना, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि राष्ट्रवाद समझ में आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वियना कांग्रेस कब और है ना कहाँ हुई थी। देखिए वियना कांग्रेस क्या हुआ कि जो वियना कांग्रेस जो है ना, एक सम्मेलन का नाम है, जो है ना वियना कांग्रेस इसे कहते हैं, या वियना सम्मेलन भी इसे कहते हैं ना। तो ये क्या हुआ था ना, ये है ना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मतलब राजधानी एक है ना, ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया एक देश है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें, है ना, मतलब ये बताया गया, है ना, कि मेटरनिख जो है नेपोलियन बोनापार्ट है उसके बारे में बात किया गया यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। देखिए वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में जो ना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई। बस इतना ही आपको लिख देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, है ना। और इसका जो मेन अध्यक्ष था वो मेटरनिख था, है ना। कौन था वो, इसका जो है ना मेन अध्यक्ष कौन था, मेटरनिख था, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि मेटरनिख कौन था, है ना। मेटरनिख कौन था, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। मेटरनिख जो है ना ऑस्ट्रिया के जो ना मतलब क्या था, चांसलर था, यानी कि राजा था, है ना। तो एक नाम है और पूछा जा रहा है कि मेटरनिख कौन था। तो आपको लिखना है यहाँ पे, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक, है ना, विशेष मंत्री था। विदेश मंत्री मतलब उस देश के जो ना क्या था, एक मंत्री था, और वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था, है ना। बस आपको इतना लिख देना है, आपका 2 नंबर अब आपके हाथ में, है ना। आपको लिखना है जो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक क्या था, विदेश मंत्री था, और वियना कांग्रेस का अध्यक्ष, है ना, भी किया था वो, है ना, ठीक। वो एक मतलब बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी अनेरिया राजा था, है ना, हरामी राजा था, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेजनी कौन था, है ना। मेजनी कौन था, मेजनी भाई एक नेक आदमी था, ठीक ना। और मेजनी के बारे में हम बताए आपको, तो बहुत ही नेक आदमी था, और इनकी पैदाइश जो ना 1805 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। मेजनी की जब 1800, है ना, लगभग कितने 5-4, है ना, जब 1800 कितने में 48, हाँ 1804 ईस्वी में जो ना क्या हुआ था, जो नेपोलियन बोनापार्ट का इंतकाल हो गया, तो उसी वक्त जन्म लिया मेजनी। इनकी पैदाइश जो ना 1805 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। और एक बहुत ही, है ना, जो मतलब नेक नेता थे। मेजनी इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और यंग इटली का संगठन का संस्थापक था, है ना। मेजनी की जो है ना, मेजनी ने जो ना एक मतलब जो ना नहीं होता, एक गुप्त, है ना, गुप्त पार्टी का संगठन भी किया था, और है ना उसके अलावा यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो ना 2 बोल सकते हैं ना पार्टी का एक संगठन भी किया था, ठीक ना। और एक मतलब एक क्या था, एक इटली का जो ना बहुत ही राष्ट्रवादी नेता था, और है ना एक क्या था, एक मतलब ये मतलब राइटर भी था, है ना, बहुत ही, है ना, गणतांत्रिक राइटर भी था एक, है ना। तो आपको इस तरह लिख देना है, 2-4 लाइन में आपको, है ना, लिख देना है मेजनी कौन था। आपको लिख देना है मेजनी इटली का प्रसिद्ध, है ना, राष्ट्रवादी नेता है, और है ना यंग इटली और यंग, है ना, यूरोप के संस्थापक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि इटली क्या था, यंग इटली क्या था, सॉरी यंग इटली क्या था, है ना। देखिए यंग इटली जो है ना एक जो ना राष्ट्रवादी संगठन था, यानी कि संगठन बोले तो एक क्या था, मतलब एक बोल सकते हैं एक नहीं होता पार्टी था, है ना, एक राष्ट्रवादी यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम करने वाला एक पार्टी था, जिसकी स्थापना 1831 में हुआ था, है ना, 1831 में क्या हुआ था। तो यंग इटली क्या था, एक भाई
जो राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना जो ना 1831 ईस्वी में जो ना हुआ था, और कौन किया था भाई, मेजनी ने किया था, ठीक ना। तो आपको बस इतना लिख देना है, आपका 2 नंबर क्लियर भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर है ना 6 की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि काबुल का परिचय यानी कि काउंटर काबुल जो था उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है ना। तो मैं बताऊं तो जो काउंटर काबुल हैं, तो काबुल पीमोंड सर्निया का एक क्या था, प्रधानमंत्री था। जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो काउंटर काबुल था वो क्या था, एक पीमोंड सर्निया का क्या था, प्रधानमंत्री था, और इटली के जो ना प्रमुख नेता था, इटली के जो ना एक बहुत ही मतलब नामियल नेता था, ठीक। तो जो काउंटर काबुल था क्या था, एक है ना काउंटर काबुल पिडमोंट सर्निया का जो ना प्रधानमंत्री था, और इटली के एकीकरण में जो ना प्रमुख नेता था, यानी कि प्रमुख अपनी भूमिका निभाया, ठीक ना, और इटली के एकीकरण करवाया, ठीक ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि गैरिबाल्डी कौन था, है ना। गैरिबाल्डी नाम है अजीब का है भाई, ना। तो गैरिबाल्डी जो आपको मैंने बताया कि इटली के एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, और एक क्रांतिकारी नेता भी थे, है ना। तो लिखते हैं, गैरिबाल्डी इटली का महान जो ना क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे, है ना। महान मतलब ये क्या थे, क्रांतिकारी यानी क्रांति भी करते थे, और राष्ट्रवादी अपने देश के प्रति प्रेम भी करते थे, है ना। तो है ना, गैरिबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इटली के एकीकरण में जो ना अपना पूरी मतलब 100% दिए, ठीक ना, और इटली के एक दिन है ना एकीकरण भी करवा दिए, इसलिए इटली का हीरो भी माना जाता है गैरिबाल्डी को, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि बिस्मार्क को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है ना। बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा जाता है क्यों, तो देखिए बिस्मार्क एक ऐसा इंसान था जिन्होंने अपने बल और अकेले और अपने दिमाग से जर्मनी को एकीकरण करवाया, है ना, वो भी रक्त और लौ की नीति अपनाकर। भाई कहा कि अब चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, हम अपने देश की स्वतंत्र कराने के लिए हमें रक्त और लौ की नीति अपनानी पड़ेगी, हमें युद्ध तथा तलवार की नीति अपनानी पड़ेगी। तो बिस्मार्क ने क्या किया भाई, बिस्मार्क है ना ने पूरा अपनी 100% दिया, और जर्मनी को अकेले क्या किया, अपनी कूटनीतिक के बल से जर्मनी को एकीकरण करवाया, है ना, ठीक ना। तो आइए लिख लेते हैं हम, ठीक ना, कि है ना जो बिस्मार्क हैं उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो देखिए बिस्मार्क ने रक्त और लौ की है ना नीति अपनाई थी, है ना, और जर्मनी के एकीकरण है ना किया, इसीलिए उसे लौह पुरुष कहा जाता है। यानी कि जो बिस्मार्क था वो है ना रक्त और लौ की नीति अपनाकर जर्मनी के एकीकरण में अपना 100% दिया था, इसीलिए उनको जो ना बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप है ना बिस्मार्क के बारे में जान गए होंगे, और आपको इतना याद कर लेना है भाई, है ना, बस रिवीजन आप करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि नेपोलियन संहिता क्या थी। भाई मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, नेपोलियन संहिता एक जो ना क्या था, कानून था, ये क्या था, कानून था, ठीक ना, एक कानून था, एक कानून था, है ना। तो नेपोलियन संहिता क्या था भाई, है ना, नेपोलियन संहिता क्या था वही हम बात करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं, ठीक ना। देखिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा लागू की गई कानून को नेपोलियन संहिता कहते हैं। यानी कि जो क्या हुआ था कि नेपोलियन ने जो ना जब नेपोलियन राजा बना, है ना, तो उन्होंने एक कानून बनाया नेपोलियन संहिता के नाम से, और उसे लागू किया, है ना। और उस कानून में भाई यही था, यानी कि नेपोलियन जो था ना वो पूरे गरीबों की मदद करता था, और नेपोलियन उसमें कानून यह था कि नेपोलियन है ना, नेपोलियन जो था ना उनकी जो ना मतलब जो भी प्रॉफिट है ना अपने से जनता तक पहुंचाना चाहता था, वही सब कानून था उसमें, है ना। तो नेपोलियन है ना जो कानून बनाया 1804 ईस्वी को, और लागू 1806 ईस्वी में हुआ, कानून कब हुआ, लागू हुआ तो 1806 ईस्वी को लागू हुआ, ठीक ना। तो नेपोलियन संहिता एक बहुत ही अच्छा कानून था, जो है ना नेपोलियन ने क्या किया था, बनाया था, और है ना उसे लागू भी किया था, और लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुंचा रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि मरियान और जर्मनिया, है ना, जर्मनिया क्या है, मरियान और जर्मनिया क्या है ना। तो ये भाई बहुत हल्का है ना, देख लेते हैं। देखिए क्या है भाई, यहाँ पे समझते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मरियान फ्रांस की
और जर्मनिया जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक हैं। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे जो ना जो है ना मरियान जो है ना वो फ्रांस की एक ऐसा जगह है, और जर्मनिया जो जर्मनी की एक ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी कि मतलब एक मतलब जर्मनी है ना, फ्रांस की मरियान एक जगह का नाम है, और जर्मनी है ना का एक जगह का नाम है यहाँ का है ना, जिसे हम क्या कहते हैं जर्मनिया है ना, जर्मनिया कहते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि देश के जो ना एक प्रतीक है। प्रतीक राष्ट्र का मानवीय रूप है। प्रतीक मतलब क्या होता है ना, मानवीय रूप, यानी कि राष्ट्र के एक मानवीय रूप में मतलब देश के एक है ना बहुत ही मतलब अच्छा है ना जगह का नाम है ना। ठीक, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और 10 क्वेश्चन मैंने इसमें भी करवाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपकी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर भी कमेंट करें, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा मैं अगले वीडियो में से सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले है ना टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक, तो फाइनली हम आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक ना।